वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन वकानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि जिस मालिक ने सानू अपने घर के अंदर आवन की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई।
दुआ है कि अल्लाह पाक साडा इत्थे बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, जरिया नजात का सबब बनाए। इस दुआ दे नाल दूसरी दर्दे दिल नाल एक दुआ है कि साडे इस इलाके दे इस पिंड दे भाई फैसल बशीर साहब अल्लाह पाक हर लिहाज नाल उन्हां दी हिफाजत फरमाए, अल्लाह बाज़ियाबी अता फरमाए, अल्लाह उन्होंने जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा के उन्हां दे घर दे अंदर उन्होंने बाखरीयत पहुँचाए। और अल्लाह पाक उन्हां दी इस तकलीफ नूं, उन्हां दे घर वालियां दी तकलीफ नूं, जिन्हों तकलीफ होवे उसनूं पता हुंदा है, अल्लाह पाक उन्होंने सबर भी अता फरमाए और इस सबर का बदला आखरत अंदर अल्लाह नजात फरमाए। तो दुनिया के अंदर उन्हां दा बेटा जेड़े उसके वालदैन या उस भाई फैसल दे बीवी बच्चे वरासा अहले इलाका, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी उन्हां तक उन्होंने लिया के पहुँचा के अल्लाह पाक उन्हां दे करीब कर देवे। अल्लाह कोल मुश्किल नहीं, दर्दे दिल नाल आमीन कहो कि अल्लाह कबूल फरमाए। कुरान मजीद विचों मैं तुहाडे सामने एक मुकाम पढ़िया है। अल्लाह दे कोलों दुआ है कि अल्लाह हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। इस मुकाम दे तहत इंशाअल्लाह ताला 9 किस्म के ऐसे लोग ने कि जेड़े अल्लाह दी ऐसे जमीन उत्ते पाए जाते ने, साढ़े तरह ही उन्हां दी शक्लो सूरत है, साढ़े तरह वो खाना भी खाते ने, सौंदे भी ने, लिबास भी पहनते ने, साढ़े तरह बोलते ने, गुफ्तगू करते ने। और उन्होंने अल्लाह पाक ने फरमाया, उन्होंने वास्ते वाईद फरमाई कि जदों ये फौत हो जाएंगे कल क़यामत वाले दिन मैदान माशर के अंदर इन्हों अल्लाह पाक जदों अपने सामने खड़ा करेगा, पेश करेगा, तो ये इतने बदनसीब और बुरे नसीब वाले लोग ने कि जिन्होंने अल्लाह दी जन्नत दी खुशबू भी नसीब नहीं होएगी। दुआ है कि अल्लाह पाक सानू उन्हां दे कोलों महफूज फरमाए, उन्हां लोगों के अंदर अल्लाह सानू शामिल फरमाए जेड़े अल्लाह दी जन्नत दी खुशबू और जन्नत दे वारिस ने। तो उन्हां बंदियां दा अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद के अंदर इस मुकाम ते जिक्र किया है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबूवत वाली ज़बान तो जिन्हां दी तरफ अल्लाह पाक ने इशारा फरमाया कि फलां 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 बंदे ने, आपने फिर बात नू खोल के लोगों नू आगाह करके बयान करके दस दिता कि ओ मेरी उम्मत दे फलां बंदे ने, बच जाओ, अल्लाह दी जन्नत दे मेहमान बन जाओ, नहीं तो ये खामियां तुहाडे अंदर पाईयां गईयां ते कल नू जन्नत दी खुशबू नहीं मिली। अल्लाह पाक मेरी और आप दी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह साडे अकीदा तौहीद नू मजबूत फरमाए और खालिस दीन दी समझ अता फरमा के अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक मेरी और आप दी आखरत नू बेहतर बनाए। अल्लाह साडे ते दुनिया दे अंदर जदों असी जिंदा रहिए राजी होए, मरण तो बाद अल्लाह आखरत वाला आला जन्नतुल फिरदौस दे अंदर मुकाम नसीब फरमाए। तो अल्लाह पाक ने उन्हां लोगों की तारीफ की है जदों जेड़े लोग दुनिया के अंदर उन्हां दा अंदाज रहन सहन का कैसा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मुतरफीन, कि जदों ये दुनिया की जिंदगी अंदर ये ओ बदनसीब लोग कि जिन्हां दुनिया की जिंदगी अंदर
क़यामत दे दिन दे आन तो पहले, अपनी मौत दे आन तो पहले इन्हां दुनिया दे अंदर जेड़ी अपनी जिंदगी बसर की थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता। इन्हां नूं अजे मौत दी सख्ती दा नहीं पता, इन्हां नूं कबर दे अजाब दा नहीं पता, मैदान माशर दियां हौलनाकियां ते सख्तियां दा कोई पता नहीं सी। उन्हां बंदियां दा अल्लाह ने जिक्र कीता। इन्हां अपनी आखरत नूं बुला दिता, क़यामत नूं बुला दिता, अपनी मौत ते कबर दी कोई फिक्र ना कीती। इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मुतरफीन, इस तो पहले यानी अपनी मौत तो पहले, कबर अंदर जान तो पहले, मैदान माशर अंदर खड़ा करन तो पहले दुनिया दी जिंदगी अंदर बड़े खुशहाल सी, बड़े खुश, बड़े ही खुशहाल, बड़ी ऐशो इशरत नाल अपनी जिंदगी गुजार रहा सी। ते नाल अगली बात भी फरमाई, वा कानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अजीम, ते बड़े बड़े कबीरा गुनाहां दा इर्तिकाब करके उन्हां गुनाहां ते अड़ जांदे ते जिद करके जिंदगी गुजार के गए। बड़े बड़े गुनाह इन्हां ते जिद्दी हो गया, अड़ी कीती। ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्हां नूं पता नहीं सी कि एक दिन आना है। मैं अल्लाह पाक ने ऐलान भी कर देना है, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि आज मुजरम लोग क़यामत वाले दिन अलहदा हो जान, एक पासे हो जान। ओ दिन अल्लाह पाक मुजरमां नूं अलहदा कर देवेगा ते मोमन बंदे अलहदा हो जाणगे। ईमान वाले जन्नत दे हकदार बन जाणगे ते बेईमान ते मुशरिकीन अल्लाह दे नाफरमान ए जहन्नम दे वारस ते हकदार बन के जहन्नम दी पस्ती अंदर, जहन्नम दी जिल्लत ते रिसवाई दे अंदर गिरा दिते जाणगे। ये उदों कहणगे काश कि असी दुनिया दी जिंदगी हस के ऐशो इशरत अंदर ना बसर कीती हुंदी, असी सारी जिंदगी रोंदे ही रहिंदे ते जन्नत जिन्हां नूं मिल गई वो खुश हो रहे होणगे कि या अल्लाह तेरा बड़ा साडे ते एहसान कि तू अपनी जन्नत दा सानू दाखला नसीब फरमा दिता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे कोलों दुआ करन लगे ते फरमांदे ने, आंदे ने अल्लाह जिन्ना चिर तेरा नबी जिंदा रवे अल्लाह इस नबी नू मिस्कीन बना के रखी, ते जदों अपने इस नबी नू मौत देवे ते मिसकीना दे अंदर होवां ते मिसकीन हालत अंदर मौत देवी। अल्लाह जदों क़यामत दा दिन होए ते कबरां दे विचों खड़ा कीता जाए, अल्लाह कबरां चो जदों उठिए, कबरां दे विचों जदों निकलिए, मैदान माशर दी तरफ जदों मैं रवाना होवां ते तेरे सामने तेरी अदालत अंदर मैदान हशर अंदर जदों खड़ा होवां ते मिसकीना दे अंदर खड़ा करी। सहाबा कहन लगे तुसी सारी कायनात दे सरदार, इमामुल अंबिया, सारे नबियां दे इमाम, इमामे आजम, ते दुआ तुसी किंज दी करदे हो? आप फरमांदे ने तुहानू नहीं पता जेड़े मिसकीन लोग जिन्हां दा साथ मैं अल्लाह दा नबी अल्लाह तो मंगना, इन्हां ने लोगां तो पहले जन्नत दे अंदर चलिया जाना है ते उन्हां लोगां तो पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत अंदर दाखिल होना है, क्योंकि अल्लाह पाक दा कानून अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी जन्नत दे फरिश्तियां नू हुक्म दे दिता जिन्ना चिर जन्नत दे दरवाजे ते ना आए जन्नत दा दरवाजा तुसां नहीं खोलना, क्योंकि नबी तो पहले आदम वास्ते भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। जितने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह दी जमीन ते आए सारे नबी, साडे आखिरी पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे जन्नत अंदर दाखिल होने तो बाद अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल होणगे ते फिर ओ जन्नत, फिर ओ बदनसीब जेड़े अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दी बगावत करके गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्हां बदनसीबां नू अल्लाह पाक दी जन्नत दी खुशबू नसीब नहीं होएगी। अल्लाह जन्नत दी
खुशबू दे कोलों महरूम कर देवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस अंदर आप फरमांदे ने ओ जन्नत मुख्तलिफ अल्फाज ने फरमाया पहली बात 40 साल दी मुसाफत तो जन्नत दी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी रिवायत के अंदर मैं पढ़िया अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी 70 साल दी मुसाफत तो जन्नत दी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी रिवायत के अल्फाज ने 100 साल और चौथी रिवायत के अल्फाज ने 500 साल और पंजवीं रिवायत के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी अल्फाज मिलते ने 1000 साल दी मुसाफत जन्नत दी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। एडा लंबा चौड़ा फासला ते मोमना दे दिमाग खुशबू दे नाल मुअत्तर हो जाणगे ते उस दिन बदबखत ते अल्लाह दे नाफरमान ऐसे भी अल्लाह दी जमीन ते पाए जाते ने जेड़े अपनी अपनी जिंदगी तबाह करके अल्लाह दे सामने पेश होए ते अल्लाह पाक ने इन्हां नूं अपनी रहमत तो भी दूर कर दिता ते जहन्नम दे जन्नत दी खुशबू तो भी दूर कर दिता ते इन्हां ते जहन्नम भी वाजिब फरमा दिती। ते पहला बंदा उन्हां विचों नबी पाक दी हदीस सही अल बुखारी दे अंदर नबी पाक दे सहाबी हजरत मुअक्कल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हो इस हदीस पाक नू बयान कर देने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा मिन अब्दिस्तरआहुल्लाह रइयतन फलम यहुतहा बिनसीहती इल्ला लम यजिद राइहतल जन्ना। अल्लाह दी जमीन उते इस किस्म दे लोग भी पाए जाते ने। नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह पाक ने लोगां दा निगरान बना दिता लोगां दा निगरान सरपरस्ते आला जिंदी निगरानी दे अंदर लोग इंदे तो थल्ले वाला तबका काम करने वाले इंदी राया दे लोग इन्हां दा हाकम हुक्मरान या इमाम जेड़ा भी अल्लाह पाक ने जिस बंदे नू लोगां ते निगरान बना दिता ओहदे ते फायज कर दिता इस बंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलम यहुतहा बिनसीहती जे इन्हां दे नाल भलाई कीती होई जे इन्हां लोगां नू नसीहत कीती होई दीन दसिया होया अल्लाह दी तौहीद दी तरफ बुला के ले आंदा होया इन्हां लोगां नू रिज़्क़े हलाल दी तरफ इशारा कीता होया इन्हां दी तरबियत कीती अपनी राया ते जुल्म ना कीता इन्हां ते एहसान कीता हुस्ने सलूक नाल पेश आंदा रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ते कामयाब हो जाएगा। ते जे इस बंदे ने फलम यहुतहा बिनसीहती इल्ला लम यजिद राइहतल जन्ना जे इस बंदे ने अपनी राया दे नाल खैर खाई ना कीती ते जन्नत दी खुशबू नहीं मिलेगी। ये सरपरस्त निगरान वक़्त दा हाकम और इमाम जिन्हें अपनी राया दे नाल इंसाफ ही नहीं कीता इन्हां दे नाल खैर खाई दा मामले दे नाल पेश ही नहीं आया ये मर जाएगा कब्रां चो उठेगा एडी दूरों लंबे चौड़े सफर दी मुसाफतों जन्नत दियां खुशबूआं आनियां शुरू हो जाणगियां लेकिन ये अल्लाह दी नजर अंदर एडा बदबखत गया गुजरिया बंदा है अल्लाह इनू अपनी जन्नत दी खुशबू दे कोलों महरूम कर देवेगा। नबी पाक दी एक सही हदीस है आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा जेड़ा हाकम होए अल्लाह पाक किसे नू किसे दा निगरान बना देवे ते फिर इंसाफ करे हाकम बंदा अदल करे इंसाफ करे इंसाफ परस्त बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह इनू अपने अरश दा साया नसीब करेगा। दूसरी रवायत दे अल्फाज ने फरमाया इंदी जिंदगी अंदर इंसाफ वाला एक फैसला कीता होया 70 साल दी इबादत तो 60 साल दी इबादत तो बेहतर है जिन्हें इंसाफ एक शरीयत के मुताबिक कीता इंसाफ कर दिता चाहे अपने बाप दे खिलाफ
इनके सामने कोई मुकदमा आ गया, उनके अंदर भी इंसाफ पसंद किया, इंसाफ कर दिता, तराजू के अंदर इंसाफ करके वजन बराबर कर दिता। नबी पाक ने फरमाया 60 साल की इबादत तो इनकी एक नेकी बेहतर है। इस इंसाफ करने वाले हाकम बंदे नू अल्लाह क़यामत नू अल्लाह नूर दे मिंबर होणगे ते उन्हां ते बिठा देवेगा, इनकी इज्जत अंदर इजाफा फरमा देवेगा। जेनू दुनिया ते अल्लाह ने ओहदा मनसब अता कीता है, इनू निगरानी और दनाई अकल और फहम दे के अल्लाह पाक ने निगरान बना ही दिता है। फिर हुस्ने सलूक करे जे आखरत अंदर कामयाबी चाहता है। फरमाया ए बंदा जिन्हें दुनिया ते रह के अपनी जेड़े जेरे साया इंदे थले वाले लोग जिन्हां ते नगरान है उन्हां दे नाल खैर खाई ना करके गया, क़यामत वाला दिन होएगा ते अल्लाह दी जन्नत दी खुशबू तो महरूम कर दिता जाएगा। और दूसरी हदीस मुस्लिम दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह पाक ने लोगां दा निगरान बना दिता ते इन्हें उन्हां नू नसीहत ही ना कीती ते इनू मौत आ गई, इसे हालत के अंदर फौत हो गया, इन्हें लोगां दे नाल खैर खाई नहीं कीती। नबी पाक ने फरमाया इस हालत अंदर इनदी मौत वाकई हुई है कि उन्हां लोगां दे नाल दात फरेब करके गया है, इनदी धोखे और फरेब ते मौत वाकई हुई है कि जिस बाप ने अपनी औलाद दे निगरानी करदे होया अपनी नजर इन्हां ते पा के इन्हां नू गुनाह तो नहीं रोकिया। बाप भी निगरान है, खामद अपनी बीवी दा निगरान है, बाप अपनी औलाद दा निगरान है, एक दूसरे दे असी अपने अपने घरां दे अंदर सारे ही निगरान आ। नबी पाक ने फरमाया जे अपनी अपनी निगरानी सही करके जाओगे ते अल्लाह जन्नत देगा, ते जे निगरानी पमाल कीती होई, जे पुत्र ने चोरी कीती ते बाप निगरान ने ना रोकिया, पुत्र ने गाली दी मंदा बोलिया, अल्लाह ते उस दे रसूल दी बगावत और मुखालफत की, अल्लाह दे नाल शिरक कीता, बाप निगरान ते पुत्र नू ना रोके गया, इसे हालत अंदर ही फौत हो गया ते इंदी मौत धोखे ते होएगी। और धोखे वाले नू नबी पाक ने फरमाया जेड़ा दा और फरेब जेड़ा धोखेबाज इंसान है, नबी पाक ने फरमाया मेरा उनदे नाल कोई ताल्लुक नहीं, हो मेरा कोई उम्मती नहीं, जिंदा नबी दे नाल ताल्लुक है ही नहीं, ओ जन्नत दूर दी बात जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। हदीस नंबर 3 मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा दीन दा इल्म हासिल करे ते मकसद ए नहीं कि अल्लाह दी रज़ा ली हासिल करा, मकसद दुनिया कमान दे वास्ते, ए दुनिया वास्ते दुनिया दे अंदर शोहरत पाने वास्ते दीन दा इल्म हासिल कर लवे, लोगां दे सामने वाज़ो नसीहत करे ते लोगां नू खुश करन लई जेड़ा दीन सीखिया इन्हें अपनी तजारत समझ के सीखिया है कि कल नू इस दीन दी वजह तो तजारत करांगा। नबी पाक ने फरमाया ए बंदा ऐसा है जेड़ा अल्लाह दी रज़ा दे अलावा दुनिया दी खातर दीन हासिल करे, लम याजिद अल्फल जन्नती यौमल कियामा यानी रिहा, इस बंदे नू अल्लाह जिन्हें दुनिया दी खातर दीन दा इल्म हासिल कीता, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दे सामने जदों पेश होएगा ते अल्लाह पाक इस बंदे नू जन्नत दी खुशबू तो महरूम कर देवेगा। ये जन्नत दा वारिस नहीं, क्योंकि इन्हें दुनिया ते अपनी बल्ले बल्ले शोहरत वास्ते लोगां नू खुश करन वास्ते वाज़ो नसीहत कीती, इस बंदे दी भी आखरत जेड़ी है तबाह हो गई, ये जन्नत दी खुशबू तो महरूम कर दिता जाएगा ते जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मुतरफीन, क्योंकि अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों इन्हें इल्म हासिल कीता लोगां दे सामने तकरीरां करदा बयान करदा खिताब करदा उदों बड़ा ही खुश हुंदा बड़ा ही
ही खुशहाल सी, इस तो पहले बड़ा ही खुशहाल दुनिया की जिंदगी अंदर। अज मौत आई है, आखिरत दा फिक्र पै गया है। हुण आंदा है कि अल्लाह मैनू एक बार अपनी जमीन ते भेज, अल्लाह तेरियां इबादतां करके आवांगा, अल्लाह खालस नीयत नाल नेकी करांगा, अल्लाह तेरे वास्ते नेकियां करांगा ते तेरे वास्ते इल्म हासिल करांगा। जेड़ा इल्म आएगा ते उहदे ते अमल भी करांगा। अल्लाह एक बारी दुनिया दे अंदर वापस भेज दे ते फिर वापस नहीं आएगा। अल्लाह ने नहीं भेजना दोबारा वापस। जदों मौत आ गई उस तो बाद नामुमकिन है दुनिया दे अंदर आना। साडी जिंदगी अंदर कितने साडे अजीजो अकारब, किसे दा बाप इस दुनिया तो चला गया, किसे दी माँ, किसे दा पाई, किसे दी हमशीरा, किसे दा बेटा ते किसे दी बीवी। कई लोग साडे रिश्तेदार साडियां नस्लां दर नस्लां इस दुनिया तो अल्लाह नू प्यारियां हो गईयां ते वापस पलट के अज तक कोई नहीं आया ते आके अज तक किसी ने सानू दसिया भी नहीं। ते असीं उन्हां दी मौत तो ही कोई इबरत हासिल कर लईए। ये मर जान, फौत हो जान, जुदाइयां दे के चले जान, असीं इस तो फिक्र करिए कोई इबरत हासिल कर लईए। एक वक्त आना है कि असीं भी रुखसत हो जाना है, असीं भी कबरां दी नज़र हो जाना है, अल्लाह दे सामने असां भी जवाब देना है। ते जे दुनिया अंदर अल्लाह पाक ने सानू अकल अता कर दिती है, अल्लाह ने शऊर नसीब फरमा दिता है, ते जिन्ना को इल्म अल्लाह पाक ने अता कीता है उस इल्म दे मुताबिक असी अमल करके अल्लाह पाक दे सामने अपने साले अमाल पेश करिए, फिर नहीं वापस आना। फरमाया जिन्हें दुनिया दी खातर दीन हासिल कीता ते दुनिया नू सुना के खुश होया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मुतरफीन, इस तो पहले कबल इस दे अपनी मौतों ए बड़े खुशहाल सी। व कानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अजीम, ते बड़े बड़े गुनाह इन्हां दे अंदर पाए जाते सी, जिन्हां ते हट धर्मी ते जिन्हां अपने गुनाहां ते जिद्दी हो के जिंदगी गुजार के गए। ये अपने अपने गुनाहां तो इन्हां नू सामने तराफ करके अल्लाह तो नहीं डरदे सी, ये गुनाह भी करदे सी ते फखर भी करदे सी, अपने गुनाहां ते अड़ जांदे सी। ये गुनाह करके ना फखर ते तकब्बर करने वाले लोग सी। हदीस नंबर 4 नबी पाक दी हदीस बुखारी अंदर नबी पाक दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस पाक दे रावी ने बयान कर देने मानिता इला गैरे अबीही लम यारिह राइहतल जन्ना। जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे ने इस दुनिया दे अंदर मानिता इला गैरे अबीही अपनी निस्बत किसे गैर बाप दी तरफ जोड़ लई, जिन्हें अपने आप नू किसे गैर बाप दा बेटा कह दिता, जेड़ा कवे के मेरा बाप जेड़ा असल है वो नहीं। जिवें साडे हां अगर किसे दे कोल औलाद नहीं हुंदी ते अपनी हमशीरा तो अपने भाई तो अपने किसी अजीज दे कोलो बेटा या बेटी लैके अपनी वल्दियत ते नाम दर्ज करवा देने आ। नबी पाक ने इस बात के बारे आप फरमाते ने जेड़ा बंदा अपनी निस्बत किसे गैर बाप दी तरफ करे या जेड़ा बाप अपनी निस्बत किसे गैर बेटे दी तरफ करे, एक ते अपना ठिकाना इन्हें जहन्नम बना ले आए, ते दूसरी बात फरमाई लम यारिह राइहतल जन्ना, जदों क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह इस बंदे नू जन्नत दूर दी बात है, अल्लाह जहन्नम जन्नत दे दूर दी बात जहन्नम वाजिब कर देगा ते अल्लाह इनू जन्नत दी खुशबू तो महरूम कर देवेगा। और ये साडे हाँ मसला पाया जाता है कि जिस किसे को औलाद नहीं, किसे को औलाद लैके पाल के सांभ के ते जेड़े दे अपने अजीज जेड़े दे वरासत दे हकदार और मालिक ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਰੂਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। एक तो इन्हें दुनिया दे हकूकुल इबाद नूं पमाल कीता, दूसरा अल्लाह दी अदालत दे अंदर मुजरम बन गया है। इन्हें नबी पाक अलैहि सलाम दे फरमान दा मजाक उड़ा दिता है। इसे तरह नबी पाक अलैहि सलाम ने जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हुम इन्हां नूं ही अपना मुंह बोला बेटा बनाया सी। एक वक्त आ गया जदों अल्लाह ने मना फरमा दिता। आप फरमाते ने जैद अज तो बाद तू मेरा मुंह बोला बेटा नहीं बल्कि अज तो बाद तू मेरा रूहानी फरजंद है। ते वैसे नबी पाक अपनी सारी उम्मत दे मोमन जितने भी ने सारे मोमना दे नबी पाक अलैहि सलाम रूहानी बाप ने और नबी पाक दियां बीवियां उम्महातुल मोमिनीन ने सारी उम्मत दियां मावां नबी पाक दियां बीवियां ने ते सारी उम्मत दे रूहानी बाप नबी पाक अलैहि सलाम ने। आप फरमाते ने जिहड़ा बंदा अपनी निस्बत किसी गैर बाप दी तरफ जोड़ लवे इस बंदे नूं लम यारिख राइहतल जन्ना अल्लाह जन्नत दूर दी बात जन्नत दी खुशबू भी नसीब नहीं करेगा। और पंजवें मुकाम ते सुनन अबी दाऊद अंदर हदीस है नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस पाक दे रावी ने बयान कर देने कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने यकूनु कौमुन यहज़िबूना फी आखिर ज़मान बिसवादी का हवासिल हमाम ला यरीहुना राइहतल जन्ना। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह दी जमीन उते खास एक ऐसा तबका भी लोगां दा आने वाला है। एक ऐसा जमाना आ जाएगा इन्हां लोगां अंदर ऐसे लोग अल्लाह दी जमीन उत्ते पाए जाणगे जिन्हां दियां दाड़ियां दा रंग सफेद हो जाएगा, सर दे वालां दा रंग सफेद हो जाएगा। ये अपनी शक्ल नूं तब्दील कर लैणगे, अपने चेहरियां ते काला खिसाब स्याही लगा लैणगे, अपनी सूरत नूं तब्दील फरमा लैणगे। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने ला यरीहुना राइहतल जन्ना ए ओ बद नसीब बंदे ने जिन्हां ने अपना चेहरा अपनियां दाड़ियां ते सर दे वाल इन्हां ने काले कीते जदों सफेदी आ गई उस तो बाद अल्लाह जन्नत दूर दी बात है अल्लाह जन्नत दी खुशबू नसीब नहीं करेगा। और ए हदीस मुस्नद अहमद के अंदर भी है फरमाया जेड़े लोग अपने सर दे वालां नूं स्याह करदे ने और इसकी सनद भी बिल्कुल सही है ते इस तो सानू कोई इबरत हासिल करनी चाहिए। नबी पाक दी हदीस या नबी पाक दा फरमान सिर्फ कन्ना दे सुकून वास्ते नहीं, नबी पाक दा फरमान इसलिए है कि असीं उहनूं सुन के उस ते अमल करके अपने आप नूं बदल लईए। ते जे ना बदलिया जिवें नबी पाक दे सामने एक सहाबी आके नबी पाक दे सामने बैठा है ते अल्लाह दे पैगंबर तशरीफ फरमाने ते आप दी नजर जदों इहदे उत्ते पई है ते इहने आके नमाज पढ़ी ते जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के नबी पाक दी खिदमत दे अंदर पेश हो गया ते आप फरमांदे ने वापस पलट जा, तू अजे नमाज ही दुरुस्त नहीं पढ़ी, जिवें सही नमाज पढ़ी दी उस तरह पढ़ के आ। ए वापस गया इन्हें फिर नमाज पढ़ी, 2 या 3 बार नमाज पढ़ी। आपने इसनू बार बार फरमाया तेरी नमाज ना मुकम्मल ते दुरुस्त नहीं। ऐ मेरे सहाबी नमाज बार बार पढ़ के आ। इन्हें बार बार नमाज पढ़ी, आके क्या लगा अल्लाह दे पैगंबर तुसां आप इरशाद फरमाओ जिस तरह नमाज पढ़न दा सही तरीका है जिवें नमाज मैं पढ़ा तुसी पसंद करो ते अल्लाह कबूल फरमाए, मैनू उंजी क्यों नहीं दस दे। आपने फिर उन्होंने नमाज का तरीका सिखाया, फिर इन्हें आप दे सामने नमाज पढ़ी। जदों फरमान सुन के सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ी, आप फरमाते ने मेरे सहाबी आन वाले हुण अल्लाह पाक ने तेरी नमाज अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा लईए।
ते कह लगा जे इंज दी नमाज अल्लाह पसंद करदा है ते अज तो बाद अल्लाह दे पैगंबर मैं इंज ही पढ़िया करांगा। जे हदीस सुनन तो बाद फिर भी असा अमल नहीं करना ते फायदा कोई नहीं हदीस दा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दा पांजा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हज़रत अब्दुल्ला अपनी माँ जी अपनी खाला अम्मा जी आयशा की खिदमत अंदर इन्हां ने राशन भेजिया रोज़ियां वास्ते अफतारी और शहरी वास्ते। माँ जी दे सामने जदों राशन आया ते अम्मा जी आयशा ने यह सारे दा सारा राशन गरीब लोगों के अंदर तकसीम कर दिता। ते जदों तकसीम किया ते दोबारा पैगाम घल्लिया कि सानू राशन दी और जरूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमान लगे जड़ा पहले भेजिया सी कहन लगियां मेरे बेटे नू जाके कह दियो ओ ते मैं गरीबां दे अंदर तकसीम कर दिता है। काश सानू भी समझ आ जाए अपने दीवार दे नाल जो दीवार हमसाया है साड़ी उनके घर ते नज़र पै जाए क्या साडे हमसाए दा गुजर बसर कैसा हो रहा है। पेट भर के खाना भी मिलता है कि नहीं मिलता, पैरों के अंदर पहनने वास्ते जुत्ती भी मिलती है कि नहीं, इनू लिबास भी पहनने वास्ते मिलता है कि नहीं मिलता। काश अम्मा जी आयशा दी सुन्नत असी भी अमल कर लीए। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं ते अहले मदीना अंदर गरीबा मिसकीना दे अंदर वो सारे दा सारा राशन तकसीम कर दिता है। ते कहन लगा अम्मा जी जदों मैं जो दिता सी खास तुहानू ते तुसां क्यों तकसीम कीता है ते हुण मैं नहीं भेजना। जदों अम्मा जी नू जवाब आया ते आप नू गुस्सा आ गया। आप फरमादियां ने ठीक है जे अब्दुल्ला होण तू लै भी आएगा ते अम्मा जी आयशा तेरे कोलों वसूल ही नहीं करेगी। हत्ता कि हजरत अब्दुल्ला नू पता लग गया कि माँ जी आयशा नाराज हो गई ने। जल्दी नाल दरवाजे ते आके दस्तक दी। दरवाजे के सामने नजर पई हजरत अब्दुल्ला खड़े ने। आपने अपना दरवाजा बंद किया। अम्मा जी फरमादियां ने ऐ बेटे अब्दुल्ला जा मेरिया नजरों तो दूर हो जा, मैनू तेरी भी जरूरत नहीं ते तेरे राशन की जरूरत भी कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला बार बार इसरार करते ने, रोंदे ने, अम्मा जी मेरे तो गलती होगी मुआफ कर दो ते मेरे नाल सुलाई कर लवो, राशन लै लवो ते मेरे नाल नाराज ना होवो ते मेरे नाल बोल पवो। अम्मा जी बार बार इनकार करी जा रही ने। हत्ता कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन गुजर जाते ने ते आप बड़े ही परेशान ते अखां चों आंसू बहा के रोंदे ने। अल्लाह केड़ी ऐसी कमी ते खता अपनी जबान तो जेड़े जुमले बोल बैठा मैं ते अपनी मां आयशा नूं नाराज कर दिता है। आप फरमांदे ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ दे सामने जिक्र होया ते कहन लगे अब्दुल्ला जे साडे जान नाल अम्मा जी दे नाल सुलह हो जाए ते साडे नाल जान लई तुसीं तैयार हो के नहीं। फरमाया मैं ते इस बात की तमन्ना रखना कि तुसीं मेरे नाल जाओ ते माँ जी मैनू मुआफ कर देन। ते हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ते और 2-3 सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ये 5-4 सहाबी माँ जी दे दरवाजे ते पहुँच गए। दस्तक दी। अम्मा जी पर्दे दी ओट अंदर खड़ियां ने। अब्दुल रहमान बिन औफ कहन लगे माँ जी असां तुहाडे कोलों कोई मसला पूछना है। अम्मा जी फरमांदियां ने केड़ा मसला है। कहन लगे आ जेड़ा तुहाडा भांजा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है क्या इहदे नाल तुसां क्यों नहीं बोलदियां, इहदे नाल नाराजगी क्यों इख्तियार कर लईए, इहदे नाल सुलह कर लो, असीं सिफारशी बन के आए हैं। अम्मा जी फरमान लगियां इन्हें मेरा दिल दुखा दिता है ते मैं अब्दुल्ला दे नाल सख्त नाराज हो गई, गल नहीं करनी, इहदा राशन भी नहीं लैना ते इहदे नाल गुफ्तगू भी नहीं करनी। कहन लगे अम्मा जी अगर नबी दी एक हदीस तुहानू सुना देईए ते उसनू मन लवोगियां कि नहीं। असल मेरा मकसद है बात समझाना है कि ओ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
जिंदी गोद के अंदर नबी पाक होन ते आप अपनी आखिरी रात अम्मा जी दी गोद अंदर बसर करके रात अपना सर अम्मा जी आयशा दे सीने दे नाल लगा के इस दुनिया कायनात तो रुखसत हो जान। उस अम्मा जी आयशा दे सामने जदों हदीस पेश की जाए हजरत अब्दुर्रहमान फरमान लगे अम्मा जी अगर हदीस पेश कर लईए तो क्या तुसी हदीस मनोगियां कि नहीं। अम्मा जी फरमांदियां ने जरा हदीस ते पढ़ो ना, कौन है दुनिया कायनात अंदर मेरे तो बढ़ के जेड़ा हदीस ना मन्ने, कौन है मेरे तो बढ़ के। मैं ते नबी दी बीवी हाँ ते मेरे नबी ते जेड़ा अल्लाह ने अहकाम शरीयत नाज़िल फरमाए ते की मैं उसनू तस्लीम ना करां। तुसी पढ़ो हदीस। सहाबी ने हदीस पढ़ी, कह लगा अम्मा जी आयशा नो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है कि जेड़ा बंदा किसे मुसलमान बंदे दे नाल 3 दिन तो ज्यादा अपने दिल अंदर गुस्सा रखे, बोल चाल खत्म कर देवे, जिवें असी खत्म कर देने आ। बंदा फौत हो जाता है उनका मुँह नहीं वेखदे। जनाजे दे नाल असां शिरकत कदे नहीं कीती, बल्कि बड़े फखर दे नाल असी उसनू मुखातब होके आने आ। मैनू तेरे नाल इन्ना को गुस्सा ते इन्ना को दुख है, मैं तू फौत हो जाए ते मैं तेरा मुँह नहीं वेखना, तेरे जनाजे अंदर मैं शिरकत नहीं करनी। जे मैं तेरे तो पहला फौत हो जावां मैं आप ही तेनू पाबंद करना, मेरे जनाजे अंदर ना आई। असी ते इत्थों तक कह देने आ कि असी एक दूजे का जनाजा ही नहीं पढ़ना। ते अम्मा जी दे सामने सहाबी कह लगा नबी पाक फरमांदे ने जिन्ने 3 दिन तो ज्यादा किसे मोमन दे नाल हसद रखिया, गुस्सा रखिया अपने दिल दे अंदर, मुसलमान बंदे ली 3 दिन तो ज्यादा गुस्सा रखे ये ते हराम है। ते इस बंदे दी जिहड़ा 3 दिन तो ज्यादा गुस्सा रखदा अल्लाह इबादत ही कबूल नहीं करदे ते ये भी जन्नत तो महरूम है। माँ जी दे सामने जदों ये हदीस पढ़ी गई अम्मा जी हदीस सुन लैंदियां ने। सहाबा कहन लगे तुसी ते साडी माँ जे नबी दी बीवी ते क्या तुसी अब्दुल्ला नू मोमन समझदियां कि नहीं, मुवाहिद तुहाडी नजर अंदर है कि नहीं। आप फरमादियां ने है ते मुवाहिद नबी दा सहाबी है। ते कहन लगे फिर तुसी अपने बेटे नू क्यों नहीं मुआफ कर दियां। ते फौरन अम्मा जी दियां अखां चों आंसू जारी हो गए। आप फरमादियां ने जाओ मैं अपने पैगंबर दी हदीस ते अपने गुस्से नू कुर्बान कीता, मैं मुआफ कीता। जदों नबी दी हदीस साडे सामने आ जाए असी लड़ाई खत्म कर दईए, झगड़ा फसाद तमाम किस्म दियां साडियां जो खराबियां इन्हां नू छड्ड दईए ते नबी दी हदीस ते ताबे फरमान हो जाइए। इनदा नाम है मुसलमान, इनदा नाम है मोमन। ए हदीस दी गैरत है, हदीस दा हया है। ते जदों नबी दी हदीस साडे सामने आ जाए ते मर्जी अपनी करिए ते असी नबी दी हदीस दी बगावत कीती है, असी ते फिर नबी नू मन्निया ही नहीं। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया जिन्हां ने अपनियां दाड़ियां या सर दे वालां नू स्याह कीता इंज हो गया जिवें कबूतरां दे पोटे हुंदे ने या कबूतरां दे सीने। नबी पाक ने फरमाया जन्नत दूर दी बात है। हदीस पाक दे अल्फाज ने ला यरीहुन राइहतल जन्ना, अल्लाह जन्नत दी खुशबू भी नसीब नहीं फरमाएगा। और इस तो बाद हदीस नंबर 6 सुनन अबी दाऊद अंदर हदीस है नबी पाक दे सहाबी सैयदना सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस दे रावी ने बयान करते ने ये ते लोगां दा जिक्र इत्थे औरत दा जिक्र भी आ गया। हजरत सुबान फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ी औरत बिला वजह अपने खामन दे कोलों तलाक दा मुतालबा करे, एवें मामूली जी गल तो आम जी छोटी जी मामूली किसी वजह तो बिला उजर तलाक दा सवाल करे,
नबी पाक ने फरमाया इस औरत ने जदों फौत हो जाना है फहरामुन अलैहा राइहतल जन्ना, इस औरत अल्लाह पाक ने जन्नत की खुशबू नूं हराम ही कर दिता है। आना ते दूर दी बात है, हराम ही जन्नत की खुशबू होगी। जिन्हें बिला वजह अपने खामद नूं परेशान किया, बिला वजह तलाक दा मुतालबा किया, अपने खामद दियां नींदां हराम कीतियां, अपने खामद नूं जलीलो खार किया, इनकी बेइज्जती की। और एक और हदीस दे अंदर नबी पाक ने फरमाया अगर कोई औरत जदों दा खामद इस औरत नूं बुलाए ते अपने खामद दी बात जाके सुने, अगर खामद दी बात नहीं सुनदी ते जिन्ना चਿਰ अपने खामद नूं राजी नहीं कर लैंदी उन्ना चਿਰ अल्लाह दे फरिश्ते इस औरत दे उत्ते लानत ही बरसाई जांदे ने, औरत मलऊन है। बल्कि मैं एक हदीस अंदर पढ़िया कि औरत रोटियां लगा रही होवे तंदूर दे अंदर ते इंदा खामद ऊठनी दे उत्ते सवार होवे ते अपनी औरत नूं इशारा करे, अपनी औरत नूं पुकारे, आवाज देवे, बुलाए। नबी पाक ने फरमाया ये रोटियां दा ख्याल ना करे, तंदूर दी अग दे पसम होने दा फिक्र ना करे, ये पहले अपने खामन दी बात सुने। सब तो ज्यादा अल्लाह तो बाद खामन दा इस दे हक है, भावें वो डाची ते सवार ही होवे। तो साडियां मावां भैणां बेटियां इस दुनिया दे माशरे अंदर एक निक्की जी कमी दी वजह तो नबी पाक अलैहि सलाम दा औरतां दे कोलों गुजर होया। आप फरमांदे ने ए औरतों, ए खवातीन, अल्लाह दे कोलों डरिया करो ते सदका खैरात ज्यादा करया करो। औरतां कहन लगियां अल्लाह दे पैगंबर कोई वजह भी इरशाद फरमा दिओ। आप फरमांदे ने मैं जहन्नम दे अंदर तुहाडी तादाद ज्यादा वेखी है। ते वो पूछन लगियां वो कांदे तो वेखी असी जहन्नम च कसरत नाल क्यों सा? फरमाया जेड़ा अल्लाह दा नशुकरा है ओ ते नाफरमान है ही है। ते अल्लाह फरमांदा है जिस औरत ने अपने खामन दा शुक्रिया अदा नहीं किया, अल्लाह आंदा है उन्हें मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया। उहदे ते अल्लाह भी नाराज है, जिंदे ते उहदा खामद नाराज उहदे ते अल्लाह भी नाराज। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ी औरत बिला वजह तलाक दा मुतालबा करे कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जन्नत दी खुशबू इस औरत दे उत्ते हराम ही कर देवेगा। हदीस नंबर 7 मुस्लिम दे अंदर हजरत अबू हुरैरा इस हदीस पाक दे रावी ने नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा, जेड़ी हदीस अबू हुरैरा पेश कीती है बयान करते ने कि आपने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह दी जमीन उत्ते ऐसियां औरतां आ जाणगियां जेड़ियां कपड़े लिबास पहननगियां इस दे पहनन दे बावजूद नंगियां होणगियां। ते ए अगले अल्फाज नबी बा ने फरमाया एक ते कपड़े ना पहने होणगे इस दे बावजूद नंगियां होणगियां ते लोगां नूं अपनी तरफ बहकान वालियां, सिराते मुस्तकीम तो हटान वालियां ते इन्हां दे सर नबी पाक ने फरमाया बख्ती उठां दी कोहान दी तरह एक पासे नूं झुके हुए होणगे। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर इन्हां औरतां दी की सज़ा है? आप फरमांदे ने ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहा, ए जदों फौत होणगियां ते अल्लाह जन्नत विच दाखिल ही नहीं करेगा ते ना ही जन्नत दी इन्हां नूं खुशबू मुयस्सर आएगी। ते मुहद्दिसीन ने क्या है ए ओ बद किरदार नाफरमान खवातीन के जेड़ियां लिबास पहनन दे बावजूद नंगियां ने, इन्हां दा लिबास एक बात बयान की मुहद्दिसीन ने। पहली बात अंदर क्या लिबास एडा बरीक पहनगियां कि जिस्म नजर आएगा। दूसरी बात फरमाई लिबास पहनगियां
ते इन्ना तंग पैणगियां जिस्म दे अज़ाब वाजे होणगे। नबी पाक ने फरमाया जेड़ियां औरतां तंग लिबास पहनन ते या बरीक लिबास पहनन, ए पहनन दे बावजूद भी नंगियां ने, ए अल्लाह दी जन्नत दे अंदर दाखिल नहीं होणगियां ते अल्लाह जन्नत दी खुशबू तो महरूम कर देवेगा। ए दुनिया दे अंदर तंग लिबास पहन के, बरीक लिबास पहन के, इन्नहुम कानो कबला ज़ालिका मुतरफीन, ए दुनिया दे अंदर ते बड़ियां खुशहाल सी, दुनिया दे अंदर ते बड़ी ऐशो इशरत दे नाल, बेहयाई दे नाल, बेशर्मी ते गैरत दा जनाजा कट के चलदियां सी, लेकिन मर गईयां। अल्लाह ने इन्हां ते जन्नत ही हराम कर दिती है। ए जहन्नमी। और बुखारी दे अंदर नबी पाक अलैहि सलाम दी हदीस, बस 2-3 मिनट दे अंदर बात खत्म हो जाएगी। नबी पाक दी हदीस बुखारी अंदर आप फरमाते ने, नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मन कातला मुआहदन लम यारिख राइहतल जन्ना, एक ओ भी बंदा जहन्नम दे अंदर जाएगा जिंदे तो अल्लाह ने जन्नत की खुशबू जिंदे ते हराम की है। सहाबा कह लगे ओ केड़ा बंदा है? फरमाया मन कातला मुआहदन, जिस बंदे ने किसी जिमी बंदे नू कतल कीता गैर मुस्लिम नू, जेड़ा किसी अहले किताब गैर मुस्लिम नू इनदे सामने ए गैर मुस्लिम अल्लाह दी, कुरान दी, नबी दी, सहाबा दी तौहीन ना करे ते बिला वजह इनू कतल कर छड़े। इंज मिसाल दे तौर जिवें साडे मुल्क अंदर ईसाई होण ते बिला वजह कोई बंदा उठे ते इन्हां ईसाइयां नू तहफ़्फ़ुज़ दी बजाए कतल कर दिता जाए। नबी पाक ने फरमाया लम यारिख राइहतल जन्ना, इस कातल बंदे नू हालांकि ने ईसाई नू गैर मजहब बंदे नू कतल कीता, अल्लाह फरमांदे ने आकर इंदा खून भी मैं रायगा नहीं जान देंगा, तू उहदे ते जुल्म कीता, इस जुल्म दी वजह तो मैं अपनी जन्नत दी तेरे ते खुशबू या हराम कर दिती है। तू मेरी जन्नत दी खुशबू दा हकदार ही नहीं। ते हदीस नंबर 9 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए आखिरी हदीस है। एक आदमी आके कह लगा ए अबू हुरैरा, ये भी बुखारी अंदर हदीस है, अबू हुरैरा साडे सामने कोई ऐसी हदीस पेश करो जेड़ी तुसा आप नबी दे सामने बह के आप अपने कन्ना नाल सुनी होए, यानी तुसा किसे तो ना सुनी होए, सिर्फ रसूलुल्लाह दे कोलों सुनी होए, ते सानू वो हदीस सुनाओ ताकि असी तुहाडे तो सुन के अपना ईमान उस दे अंदर इजाफा कर लईए। अबू हुरैरा फरमान लगे जेड़ी हदीस मैं तेरे सामने पेश करन लगा ए मैं किसे तो नहीं, नबी दे सामने बह के अपने कन्ना दे नाल, अपनी अखां दे नाल वेख के अपने कन्ना दे नाल नबूवत वाली ज़बान तो आप सुनिए। इन्नी बात कीती, अगली बात फरमान लगे ओ बंदे कौन ने, उन्हां दी गल करन लगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नू गश पई, बेहोश हो के जमीन ते गिर जांदे ने, आप नू फिर उठाया जांदा है, तबीयत संभली, कह लगे अबू हुरैरा तुसा हदीस सुनान लग्या बेहोश क्यों हो गए? ओ हदीस सुनाओ जिहड़ी नबी तो सुनिए। आपने फिर ए अल्फाज कह आ हदीस मैं आप नबी दे कोलों सुनिए। ते जदों बयान करन लगे फिर गिर गए, फिर उठे, तीसरी बार फिर गिरे, ते जदों तीसरी बार तो बाद अबू हुरैरा नू होश आई ते आपने अपनी तबीयत संभाली, अपने आप ते मुतमिन कीता, दिल नू हौसला दिता ते लड़खड़ांदे होए हाथ ते जिस्म कब कपारे आए। आप फरमांदे ने ऐ बेली ऐ साथी तू मेरे तो सवाल कीता है, वो हदीस सुना जेड़ी तू नबी दे कोलों सुनी होए,
जिन्हों सुन के सानू कोई इबरत हासिल हो जाए। ते आ जड़ी हदीस अखां दे विचों आंसू भी जारी ने ते कप कपा रहे ने अबू हुरैरा असी ते कदे हदीस सुन के अखां च साडी अंदर आंसू कदे नहीं आए, असा कोई फिक्र नहीं कीता, कदे कोई गौर नहीं कीता। लेकिन अबू हुरैरा बयान करन लगे ने ते रो के कर लेने। आ फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा ते जिन्ना 3 किस्म दे लोगां तो जहन्नम दी अग नूं भड़काया जाएगा। 3 किस्म दे लोग होणगे ते इन्हां लोगां नूं सब तो पहले जहन्नम दे अंदर दाखिल किया जाएगा। जहन्नम दे अंदर दाखिल करन तो बाद इन्हां तो अग नूं भड़काया जाएगा और उन्हां दे विचों पहला ओ बंदा जिहड़ा शहीद होएगा, जिन्हें दुनिया दे अंदर शहादत दा रुतबा पाया सी, लोगां दी नजर अंदर अल्लाह सामने खड़ा करेगा, पूछेगा कि तू की करके आया मेरे लिए। ये कहेगा अल्लाह मैं सब कुछ अपना आप तेरे नाम ते कुर्बान कीता है। अल्लाह फरमाएगा कज़्ज़बता, तू झूठ बोलना पे आए, तू ते तेरे दिल अंदर रियाकारी सी, लोगां नूं खुश कीता ही शोहरत वास्ते कि लोग तेरियां तारीफा करन। तू शहीद नहीं, तू हलाक और तबाह हो गया है। जे शहादत चाहिए सी ते खास मेरी रज़ा लई अपनी जान पेश करें। ते दूसरा बंदा फरमाया ओ बंदा जड़ा आलमे दीन है, ए आलमे दीन है जिन्हें दुनिया ली दीन हासिल किया। फरमाया ए बंदा होएगा, अल्लाह इसनों पूछेगा, ए भी कहेगा कि आ मेरे अल्लाह मैं ते तेरी रज़ा दी खातर लोगां नूं दीन दसदा रहा, वाज़ो नसीहत कीती है। अल्लाह फरमाएगा कज़्ज़बता, तू ही झूठ बोलना पे आए। ए भी एक पासे हो जाएगा कि तू ते दुनिया दी शोहरत वास्ते दुनिया दी नजर अंदर अपनी मुहब्बत दे अंदर इजाफा करन लई, अपनी कदर ते शान दे अंदर इजाफा करन लई लोगां दे सामने बयान खिताब करदा रहा है। ते तीसरा बंदा पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा दस ना तू कौन है। ये कहेगा मैं सखियां, अल्लाह मैनू तू माल दिता, मैं मस्जिद बनवा दी, किसी गरीब नू लिया के खाना पेश किया, मैं लोगां ते बड़ा खर्च किया, बड़े एहसान कीते। अल्लाह फरमाएगा कज़्ज़बता, तू ही झूठ बोलना पे आए। ते एक कहेगा या अल्लाह मैं ते तेरे वास्ते सब कुछ किया है। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तेरी नीयत खालस नहीं सी, तेरा दिल ये आंदा सी कि मेरी लोग तारीफ करन, लोगां दे सामने तेरी कोई इज्जत होवे, वकार होवे, तेरा कोई रोब और शान होवे कि फलां बंदा बड़ा अल्लाह दे राह च खर्च करता है, बड़ा गरीबां नूं देंदा है। फरमाया तेरी ते दुनिया दे अंदर ही सोच रह गई, तेनू ते आखरत दी कदर और फिक्र ही नहीं सी, ते मैं तेनू तेरा मुकाम दुनिया ते दे दिता है जेड़ा तू दुनिया ते रह के जिंदगी गुजार के आया है। ते तेरे मरण तो बाद लोगों ने तेरियां तारीफां बड़ियां कर लईयां ने, हुण आखिरत दे अंदर मेरे कोल तेरे वास्ते कुछ नहीं। आखिरी बात हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे सामने अफतारी दा वक्त है ते इन्हां दे सामने बेशुमार फ्रूट लिया के तरह तरह के खाने उम्दा किस्म दे लिया के गुलाम ने रख दिते। ते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार भी बड़े सी, आप रोजा खोलन लगे ते जारो कितार रोन लग पे ते पानी फड़िया पी के रोजा खोलिया। फरमान लगे या अल्लाह मैनू इंज महसूस हुंदा है कि जेड़ा मैं रोजा तेरी रज़ा लई रखिया ते मैनू इंदा दुनिया ते अजर नहीं चाहिदा। आ जेड़े फ्रूट और फल उम्दा किस्म दे खाने मेरे दस्तरखान ते पै ने, मैनू इंज महसूस हुंदा या अल्लाह जिवें मैनू तू अजर इंदा सिला मैनू दुनिया ते दे रहा है। या अल्लाह मैं दुनिया वास्ते नहीं, ये सारियां नेमतां मैं तरक कीतियां, या अल्लाह मैनू आखरत दियां नेमतां अता फरमा दे। असीं आ खुतबा जुमा सुनिया ते साडी नीयत ख्वाहिश सोच होनी चाहिए अल्लाह असीं ये खुतबा जुमा सुनाया है या सुनिया तेरी रज़ा वास्ते, इबरत हासिल करने वास्ते,
या अल्लाह असी अपनी आखरत वास्ते या अल्लाह असी तेरे घर के अंदर बैठे हाँ तो या अल्लाह सानू तब्दील फरमा दे, सानू बदल दे, साडे अकीदा तौहीद नू मजबूत फरमा दे, साडी सोच बदल दे, ऐसी सोच बना दे कि हर वक्त असी ये सोचिए कि अल्लाह पाक केड़े काम करन ते राजी है, अल्लाह किवें राजी होएगा। साडी फिक्र तमन्ना आरज़ू सिर्फ अल्लाह पाक नू राजी करने वाली बन जाए। अल्लाह पाक मेरी और आप सब दी रहनुमाई फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।